आपका स्वागत है न्यू नॉलेज कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम लोग क्या बोर्ड यानी कि 10th का तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें कि एनसीईआरटी आपको मैथ का आएगा और फिजिक्स केमिस्ट्री का 5 नंबर और होल सिलेबस और ऑब्जेक्टिव के लिए अलग अलग पार्ट में टाइप करके वीडियो आएगा। और याद रखिएगा मैट्रिकल क्या होगा, 10th क्लास का A to Z सिलेबस में आता है, जिसमें हम लोग ब्रीथ चैप्टर आपका जो एनसीईआरटी में 12वां चैप्टर है, जिसमें कि 4, 5, 6 पार्ट में वीडियो आ चुका है आपका, और ये 12.3 का जिसमें 5 नंबर तक का पिछले टाइप में आ चुका है। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके जाके देख सकते हैं। और इसमें कितने नंबर से बताएंगे, 6 नंबर से 12.3 का स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 12.3 का 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें कहता है कि एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए डिजाइन बना हुआ है, जो क्या करती है 12.24 में दिखाया गया है। इस क्षण के डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 6 नंबर पर पहले क्या बनाते हैं, इसमें फिगर बनाते हैं, इसका तस्वीर बनाते हैं। क्षेत्रमिति ज्यामिति में आपको तस्वीर बहुत मायने रखता है। तस्वीर बनते बनते क्या होगा, इसका आंसर आउट हो जाएगा। कहता है एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 32 है, और इसके बीच में यानी वृत्त के अंदर एक क्या कीजिए, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसकी सभी भुजा कितनी होनी चाहिए, बराबर, और सभी कोण 60, बराबर नहीं बल्कि 60 होना चाहिए, बराबर भी है लेकिन 60 होना चाहिए। तो 2 शर्त है। समबाहु का क्या शर्त है कि सभी भुजा इक्वल और सभी कोण 60 डिग्री। और वृत्त आपको दिया हुआ, वृत्त में क्या होता है, एक चीज इंपोर्टेंट, त्रिज्या होता है, जो कितना दिया हुआ आपको 32 सेंटीमीटर। एक मान लेते हैं ये केंद्र ओ है, ये तो आपको एबीसी दिया हुआ। कहता डिजाइन, ये जो आपका डिजाइन है बना हुआ, कहता है इसका क्षेत्रफल बताइए। तो इजी है, एक वृत्त है, इसमें से क्या करना है, ये काट के हटाना है। तो इसका क्या बच जाएगा आपको, डिजाइन, यानी कि माइनस करना है। कि क्या करना है, वृत्त में से त्रिभुज क्या कीजिए, क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए यानी कि हटा दीजिए, तो क्या बच जाएगा आपको, डिजाइन बच जाएगा। लेकिन एक सी समस्या है कि जो त्रिभुज है आपको, ये क्या है, समबाहु है, और इसके बारे में कोई चीज नहीं दिया गया, सिर्फ बताया गया समबाहु त्रिभुज है। कोई चीज के बारे में इसका कितना भुजा है वगैरह वगैरह नहीं दिया गया है। तो इसको पहले क्या करते हैं, आउट करते हैं, बाहर करते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। तो देखते हैं पहले गिवन दिया हुआ क्या क्या है। इसमें आपको दिया हुआ क्या क्या है, ओ केंद्र वाला वृत्त है जिसकी भुजा कोई एक मान ले, क्या जैसे ये ओसी हो जाएगा, उसे ए हो जाएगा, उसे बी हो जाएगा। केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहते हैं, त्रिज्या कहलाता है। जिसकी भुजा सॉरी जिसका केंद्र, जिसका त्रिज्या ओ ए, ओ सी, ओ बी बराबर त्रिभुज, सॉरी त्रिज्या मानते आर कितना आपका 32 सेंटीमीटर दिया है। त्रिज्या कितना है, ओ ए, ओ सी, ओ बी, आर क्या है आपको 32 सेंटीमीटर इसमें दिया हुआ है। और आपको होना चाहिए, इसके बाद क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी कैसा है, एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी कोण 60, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कितना हो गया आपका 60 डिग्री। देखते हैं 9। अब आगे क्या करते हैं, तो वृत्त हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर से। लेकिन त्रिभुज क्या होता है, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। तो भुजा ज्ञात कहाँ है, क्या भुजा है, क्या आपके पास ए बी पता है, ओ ए पता है, ओ सी पता है, ओ बी पता है, लेकिन बी सी, ए बी या ए सी कुछ भी पता है क्या, नहीं है। तो थोड़ा वो देखते हैं कैसे आता है। फिगर को थोड़ा सा भाग करते हैं यहाँ पे, ए बी सी, ये क्या है, ओ है आपका, ये कितना है 32, ये कितना है 32, ये भी कितना है 32। देखिए कहीं कहीं ये त्रिभुज क्या होगा, 3 त्रिभुजों बट गया है, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, सभी क्या होगा आपस में बराबर होगा। क्यों, जैसे इसको हम किए हुए 60 डिग्री है तो 30-30 में बट गया होगा, यहाँ भी 30-30 में बट गया होगा, ये भी 30-30 में बट गया होगा। देखिए ये भी 30, ये भी 30, तो ये क्या हो जाएगा आपका 120, ये भी 120, ये भी 120। तो क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस त्रिभुज में क्या होगा कि 3 त्रिभुज है छोटे छोटे, तीनों क्या बराबर। अगर एक त्रिभुज का आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर याद हो जाएगा, यानी कि प्राप्त हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए ऐसा किसमें बनाते थे कि इसमें क्या करते हैं, लंब दे देते हैं, इस टाइप का बनाए हुए वृत्तखंड में। ये क्या आपका 60 है, तो ये कितना बट गया होगा, ये 30 में बट गया होगा। थोड़ा इसको अच्छे से करते हैं, एबीसी एक का बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, अब देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी से, जिसमें कि यहां पे आपको
सी को कौन बढ़ रहा है, ओबी एंड ओसी। ओबी और ओसी क्रमशः कौन बी और कौन सी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब क्या होता है, दो बराबर भाग में बांटा। यहां देखिए क्या बीचों बीच 60 था, 60 की क्या किया 20 से काट दिया, ये 30 और ये भी 30। ये क्या किया यहाँ पे कौन सी था, ओसी क्या किया, ये कौन सी को दो भाग में तोड़ दिया, 60 था ये 30 और ये 30 में तोड़ दिया, तो क्या होता है कर दिया है। अब इसके आगे देखते हैं, क्या देखते हैं कि OM, आगे OM लंब BC पर डाला। ये OM है, लंब मतलब 90 डिग्री, क्या करें हम लोग BC पे दे दिए, क्या किए BC पे दे दिए। आगे त्रिभुज OMC से, त्रिभुज OMC एक छोटा सा त्रिभुज बन गया है, जिसमें आप देख सकते हैं ये कोण 90, ये 30, तो ये क्या हो जाएगा अपने आप 60 हो जाएगा। तो ऐसे भी क्या करते हैं, त्रिभुज का तीनों कोणों का मान बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। इसको क्या मान लेते हैं थीटा। तो एक थीटा है, दूसरा 90 है, तीसरा 30 है, ये थीटा, ये 90, ये 30, क्या हो गया 180 हो गया। थीटा 180 में से 9 3 12 120 माइनस हो जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहां तक क्या कर सकते हैं, पावर से उतारते हैं, थोड़ा सा ऊपर से मिटाते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं क्या हो गया यहाँ पे थीटा 60 हो गया, छोटा सा त्रिभुज इसका ये 60 हो गया। तो यहां तक क्या कीजिए आप उतार सकते हैं, यहां देखते हैं सेपरेट। OMC में ये कितना आपका 30 डिग्री है और ये कर्ण है क्या है 32, इसको थीटा मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका लंब बन जाएगा। कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के आगे रहता ही रहता है। तो आगे देखते हैं हम साइन 30, साइन 30, साइन थीटा क्या होता है लंब यानी कि OM, कर्ण क्या हो गया आपका OC। साइन 30 का मान 1/2, OM पता है क्या नहीं, OC कितना है आपके पास 32, 32 इधर चले आएगा 32/2, तो OM कितना हो गया आपका 16, OM क्या हो गया आपका 16 हो गया। इसको मिटाते जाते हैं, OM यहां पे लिख देते हैं, OM कितना है आपका 16 सेंटीमीटर हो गया। अब देखते हैं cos थीटा यानी कि cos 30, cos क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है आपका MC है, ठीक है, कर्ण क्या है OC। 30 का मान √3/2, MC पता नहीं है, OC क्या है आपका 32, √3, 32 इधर गुने हो जाएगा बटे 2 MC, क्या हो जाएगा यहाँ पे 16, MC क्या हो जाएगा आपका 16√3, MC बराबर 16√3 सेंटीमीटर। यहां तक आप उतार सकते हैं। एक बार क्या कीजिए साइन, एक बार क्या कीजिए कॉस, लेके लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया कर्ण हो गया। इससे आपको OM और MC ज्ञात हो गया। यहां तक मिटाते हैं, देखते हैं अब देखिए, चूंकि त्रिभुज OBM त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज है OMC, ये त्रिभुज सर्वांगसम है क्योंकि ये भुजा बराबर है, ये कोण भी ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है। तो इसे भुजा कोण भुजा से भी क्या कर सकते हैं हम, दोनों क्या हो जाएगा आपका एक जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो गया OM भी एक जैसा है, यानी क्या हो गया सर्वांगसम है त्रिभुज एक दूसरे का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा BM यानी कि BM और MC क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16√3। इसलिए BC क्या होता है यहाँ B से C, BM जोड़ MC दोनों क्या है 16√3, 16 32√3 हो गया। जिसमें आपको OM पता है, OM कितना आपका 16 सेंटीमीटर है। अब देखते हैं त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल, OBC का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार यानी BC लंब यानी OM 1/2। BC कितना है आपका यहाँ पे 32√3, OM कितना है 16 है 256√3 क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया एक त्रिभुज का निकला। अब आप यहाँ देख सकते हैं जितना यह
ओ बी सी है उतना ही ओ ए बी है, उतना ही ओ ए सी भी है। चूंकि त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ओ बी ए का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज ये त्रिभुज ये त्रिभुज तीनों क्या हो गया, बराबर है, तीनों का त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर। तो सबका क्या हो जाएगा 256√3। ये ओवरऑल एबीसी में क्या हो जाएगा, तीनों त्रिभुज आ गया क्या, मिटाया ऊपर से क्या, देखिए यहां पे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। एबीसी में क्या हो जाएगा आपको, ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी, इसके बाद क्या ओ बी सी का क्षेत्रफल प्लस ओ ए सी का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा यहां पे आपको 256√3 256√3 256√3 लोग कैसा है, 3 से गुना कर दिया, जोड़ दीजिए, 4 क्या 18, 5 दिया 15, 1 16, 2 दिया 6 1 7, 768√3 क्या हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज आ गया, वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त के लिए टेंशन नहीं लेना है, मिटाते हैं यहां से। अब वृत्त का देखते हैं आगे। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 32 का स्क्वायर, 22/7 गुना 32 गुना 32। तो करते हैं 32 गुना 4 6 6 3 3 9 4 6 6 12 9 1 10। फिर से किससे 22 से 8 4 0 2 8 4 0 2 8 8 4 12 4 1 5 2 2 क्या हो गया आपका 22,528 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया पूरे वृत्त का हो गया। त्रिभुज का कितना है, इतना है, माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा डिजाइन का, डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 22,528 माइनस इसका कितना है 768√3। आप √3 का मान 1.7 देकर भी कर सकते हैं या इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बैठा दीजिए। तो 6 नंबर आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। कैसे करना है तो फिर से बताते हैं। ये वृत्त है और इसके अंदर क्या समबाहु त्रिभुज है, जिसमें आप देख सकते हैं ओ ए ओ बी और ओसी कितना आपको 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या कीजिए एक लंब दे दीजिए, एक बार साइन से ये निकलेगा, एक बार कॉस से ये निकलेगा, जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई का किसका आ जाएगा ओबीसी का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसा ऐसा क्या है तीनों बराबर है तो 3 से गुना कर दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, हो गया आपका त्रिभुज का हो गया। और वृत्त का कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर करके क्या कीजिए डिजाइन में वृत्त में से त्रिभुज क्या कीजिए माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका डिजाइन का क्षेत्रफल। इसका आगे देखते हैं 7 नंबर का, मिटाते हैं इसको। तो देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में देखिए क्या कहता है आकृति 12.25। तो कहता है ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। जैसे से कहता है वैसे से बनाते चलते हैं। ए बी सी डी ये क्या आपका वर्ग है। वर्ग का 2 कंडीशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए सभी भुजा बराबर, यानी कि ए बी बी सी सी डी और डी ये क्या होना चाहिए सभी बराबर। कोई 10 तो सभी 10 और सभी कोण कितना होना चाहिए ये कोण और ये कोण सभी कितना होना चाहिए 90 यानी कि 90 डिग्री का होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कहता ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों से एक दूसरे वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करे, जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करे। तो देखते हैं इसमें, इसको केंद्र मान के कहता है कि एक ऐसे वृत्त खींच दीजिए, फिर इसको एक वृत्त खींच दीजिए यानी कि बी से घुमा के, फिर ऐसे सी से घुमा के, फिर ऐसे डी से घुमा के, हो गया क्या। इसको कहता है ये जो आपका अंदर जो ये छायांकित भाग है उसको थोड़ा पेंट करने की कोशिश करते हैं, कहता है इसका। तो
हम तो वृत्त का भी जानते हैं और वर्ग का भी जानते हैं, भुजा स्क्वायर, वृत्त का जानते हैं पाई आर स्क्वायर, लेकिन थोड़ा इसमें समस्या है कि फिगर से ही आउट करने का कोशिश करते हैं। तो ये छांकित भाग कैसे होगा, ये छांकित भाग कैसे होगा? तो पहले देखिए एबीसीडी वर्ग का क्षेत्रफल, एबीसीडी वर्ग के क्षेत्रफल में से एक ये वृत्त का चतुर्थांश, ये छोटा सा भाग, ये छोटा सा भाग, ये छोटा सा भाग और ये छोटा सा भाग, अगर माइनस कर लेते हैं, देखते हैं जरा, कुछ ऐसा है, ऐसा है क्या? ये एबीसीडी है और ये वृत्त का क्या चतुर्थांश है, 90 डिग्री का है, वृत्त का एक छोटा सा भाग है। तो ये जो त्रिज्यखंड है आपका, ये त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड और ये त्रिज्यखंड अगर हम चतुर्भुज में से काट के हटा लेते हैं तो क्या बच जाएगा मेरे पास? डिजाइन का क्षेत्रफल बच जाएगा। देखते आगे, कहता है एबीसीडी 14 सेंटीमीटर है, गिवन एबीसीडी क्या है? एक वर्ग है जिसकी, तो इसमें क्या करते हैं, दिया हुआ आपको एबीसीडी एक वर्ग है और जिसकी भुजा AB BC बराबर CD बराबर DA कितना आपका 14 सेंटीमीटर। आपको बता दिए हैं कि क्या कीजिए, वर्ग में से ये 4 चतुर्थांश को माइनस कर दीजिए, क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? डिजाइन प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हुआ आपको? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसके आगे क्या दिया हुआ आपको, देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 14 है तो ये चूंकि आधे आधे में बट चुका है, ये क्या हुआ, ये देखिए AB पूरे 14 है तो ये आधा और आधा में बट गया है, तो इसका क्या हो जाएगा? त्रिज्या 7, इसका भी 7, इसका भी 7, इसका भी 7, इसका भी 7। चूंकि AB ये सभी का, सभी के अंदर A B C एंड D में D वाले वृत्त की त्रिज्या R कितना होगा? 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। क्यों? देखिए यहां से यहां तक 14 है, आधा लेना है, 7 हो गया। इधर से भी देख सकते हैं 14 है, आधा लेना है 7, 14 है, आधा लेना है 7 हो गया। तो क्या हो गया आपके पास? 7 हो गया। डायरेक्ट कर देते हैं छांकित भाग का। आगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग में क्या होगा आपका? वर्ग, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, अब माइनस 4। देखते हैं थोड़ा सा फिर से फिगर बनाते हैं। आप यहाँ देखिए ये क्या चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश और ये भी चतुर्थांश है। अगर हम वर्ग में से ये चतुर्थांश काट ले, ये भी काट कटा दे, ये भी काट कटा दे, ये भी काट कटा दे, क्या बच जाएगा? सिर्फ आपको डिजाइन बच जाएगा। चूंकि ये चतुर्थांश, ये और ये सभी क्या है? बराबर है। क्यों? सभी का कोण कितना है? 90 डिग्री है। सभी का कोण क्या आपको देखिए 90 डिग्री है और सभी की त्रिज्या कितनी है? 7 है। तो 4 गुना एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब थोड़ा सा यहां बच गया, क्या दे देते हैं कि चतुर्थांश ABCD में थीटा कितना हो जाएगा आपको? 90 डिग्री। ठीक है क्या? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर 4, चतुर्थांश का क्या होता है? या तो डायरेक्ट बटे 4 कर दीजिए या थीटा कीजिए। वर्ग का वृत्त का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा कितना है? 90/360। पूरे वृत्त का कितना होता है? 360। आपको चाहिए कितना उसमें से? 90। तो 90/360 9 के 36 या 1/4 की चतुर्थांश, या तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो भुजा कितना आपके पास है? 14 है, तो 14 का स्क्वायर 4 गुना पाई, पाई का मान 22/7, भुजा का मान 7 का स्क्वायर 9 के 34। ये 4 कट गया, 196 माइनस 22/7 गुना 7 गुना 7 कट गया, 196, 7 दूनी 14, 154, 604 गया 2, 9 से 5 गया 4। क्या हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या बच जाएगा आपका? 42 सेंटीमीटर। एक बार दिमाग में बैठाइए, क्षेत्रमिति और ज्यामिति हमेशा क्या तस्वीर पे बनने की चीज है। जैसे तस्वीर सेट होगा दिमाग में आ जाएगा। ये एक क्या है आपका? वर्ग है, जिसमें यहां से देखिए मान के ऐसे घुमा दिए, यहां से मान के ऐसे घुमा दिए, सभी आपस में क्या हुआ है? सिर्फ छुआया गया, यहाँ भी टकराया है थोड़ा सा। यानी क्या? यहां से यहां तक और यहां से यहां तक क्या होना चाहिए? बराबर। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बराबर, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बराबर होगा। बराबर हो जाएगा तो पूरे 14 है तो आधा कितना हो जाएगा आपका?
7 7, यानी कि सभी वृत्त का क्या हो गया, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गया। और थीटा कितना आपको दिया हुआ है, क्योंकि जानते हैं वर्ग का सभी कोण कितना होता है, 90 डिग्री, 90 का। तो 1/4, क्योंकि ये चतुर्थांश, ये चतुर्थांश, ये और ये सभी क्या आपस में है, बराबर है। तो 4 गुना 1/4 का क्षेत्रफल कर दिए। तो क्या किया हम लोग, वर्ग में से माइनस कर दिए। तो क्या हो गया, आपको डिजाइन प्राप्त हो गया। आगे तो इस पार्ट में यहीं तक वीडियो करने देते हैं। आगे 8 नंबर से स्टार्ट करने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए। और सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जितना नोटिफिकेशन यानी कि जितना वीडियो होगा आपके सामने आते जाएगा और 10th का तैयारी इजी वे में आपका होते जाएगा। तो थैंक यू।